सवाल नंबर 1 है, हाल ही में रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है नीदरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वीडन की कंपनी है साब। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत ने स्वीडन की कंपनी साब को नया रॉकेट विनिर्माण संयंत्र विकसित करने की अनुमति दे दी है और यह पहली बार है जब किसी कंपनी को रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त हुआ है। और 500 करोड़ रुपए से कम के एफडीआई अनुरोध को पिछले महीने मंजूरी दी गई थी और यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए दी गई थी। और साब एक स्वीडिश रक्षा कंपनी है जो हथियार और रक्षा उत्पादन बनाती है, जिसकी स्थापना साल 1937 में की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 11 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 फरवरी, ऑप्शन सी है 13 फरवरी, ऑप्शन डी है 14 फरवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व यूनानी व्यवस्था 2025 हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। और इस दिवस का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में यूनानी चिकित्सा के महत्व तथा समग्र उपचार और आचरण में इसकी भूमिका को बढ़ावा देना और उजागर करना है। और इसका विषय है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है 90 स्थान पर, ऑप्शन बी है 95वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 96वें स्थान पर या ऑप्शन डी है 98वें स्थान पे। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत 96वें स्थान पे है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों या क्षेत्रों में 96वें स्थान पर है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कथित सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार स्तर के आधार पर 180 देशों या क्षेत्रों को रैंक करता है। और डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पर रहा है और उसे सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। और 2024 में भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर दुनिया के शीर्ष 3 सबसे कम भ्रष्ट देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। और इसके जारीकर्ता हैं जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस देश में उगबार जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए है इथियोपिया, ऑप्शन बी है सोमालिया, ऑप्शन सी है जिबूती, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन बी, सोमालिया में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने सोमालिया में उगबार जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की है और इस साल वर्षीय जलवायु लचीला कृषि परियोजना का उद्देश्य सोमालिया में कमजोर समुदाय के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलापन बढ़ाना है। और इस परियोजना को अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए है बेथ मुनी, ऑप्शन बी है जोमेल वारिकन, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी वेस्ट इंडीज़ के जेमील वारिकन और ऑस्ट्रेलिया के बेन मुनी ने जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रही अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 2019, ऑप्शन बी है 25 नवंबर 2019, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 2019 या ऑप्शन डी 28 दिसंबर 2019। सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना लॉन्च की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है ब्रिजेश दमानी, ऑप्शन सी है पंकज अडवाणी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, पंकज अडवाणी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया है? ऑप्शन ए है आचार्य सत्येंद्र दास, ऑप्शन बी है पंडित संजय मराठे, ऑप्शन सी नवीन चावला या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य सत्येंद्र दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है,
हाल ही में आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है करण जौहर, ऑप्शन बी है राकेश रोशन, ऑप्शन सी अनिल प्रधान या ऑप्शन डी आमिर खान। सही जवाब है ऑप्शन बी राकेश रोशन। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में फिल्म निर्माता राकेश रोशन को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 तक जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। और आईफा की स्थापना साल 2000 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल नंबर 10 है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 12 फरवरी, ऑप्शन बी है 13 फरवरी, ऑप्शन सी है 14 फरवरी, ऑप्शन डी है 15 फरवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य रेडियो के माध्यम को बढ़ावा देना और लोगों को उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इसकी थीम है रेडियो सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन।